हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो लास्ट वीडियो में हमने शेयर किया था कि निफ्टी का जो रेजिस्टेंस हो सकता है वो 26,000। और अभी हम रिसेंटली देखें तो थर्सडे के दिन ऑलमोस्ट 26,085-80 के आसपास गया था हाई। फिर वहाँ से ऑलमोस्ट 25,800 के आसपास आ चुका है निफ्टी। तो अभी रिसेंटली देखें तो अभी हमें दिख रहा है मतलब 25,670-650 के आसपास एक सपोर्ट दिख रहा है। तो नेक्स्ट वीक हमें दिख सकता है कि इस लेवल पे निफ्टी आए। अगर ये लेवल ब्रेक होता है फिर हमारा जो नेक्स्ट सपोर्ट रहेगा वो रहेगा अपना 25,400 के आसपास। बट अगर वो लेवल भी ब्रेक होता है फिर 25,200 और फिर 25,000 या फिर 24,800 हमें देखने को मिल सकता है। बट अगर हम ऊपर की साइड में बात करें तो ऊपर की साइड में हमें 26,000 फर्स्ट रेजिस्टेंस दिख रहा है अभी। लास्ट टाइम भी हमने बात की थी और उसके बाद से 26,400 मतलब नेक्स्ट इस वीक के लिए, क्योंकि इस वीक मंथली एक्सपायरी भी है। और इस वीक देखें तो गोल्ड और सिल्वर भी थोड़े डाउन हुए हैं। तो इसको लेके थोड़ा सा लग रहा है कि मतलब निफ्टी थोड़ा सा या तो साइडवेज या फिर पॉजिटिव ही दिख रही है, नेगेटिव उतनी ज़्यादा दिख नहीं रही है टू बी ऑनेस्ट। बट अभी अगर नीचे आती है तो 25,650 और फिर 25,200 25,400 का लेवल जो है वो सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। बट एक चीज़ और कि अगर हम थोड़ा सा मंथली कैंडल देखें तो मंथली कैंडल पे हमें जो मंथली आरएसआई है वो 66 के आसपास अभी दिख रहा है। ठीक है। और रिसेंट अगर पास्ट डाटा देखें हम तो इसके पहले लास्ट टाइम सितंबर 2021 के आसपास जो आरएसआई 78 के आसपास गया था तो वहाँ से एक सेलिंग देखने को मिली थी। सेलिंग क्या, ऑलमोस्ट बोले तो साइडवेज मार्केट देखने को मिली थी 2000 पॉइंट के रेंज में। बट उसके बाद से जो रैली स्टार्ट हुई थी 18,000 के बाद से वो फिर ऑलमोस्ट 26,000 तक गई, 8,000 पॉइंट की। ठीक है। फिर वहाँ से जो अभी फॉल देखने को मिला है हमें वो ऑलमोस्ट 4,000 पॉइंट का दिखा है, 26,000 से 22,000 का। इस टाइम पे आरएसआई जो है वो 82-83 के आसपास पहुँच गया था। और जो 22,000 जब निफ्टी आई थी तो उस टाइम जो आरएसआई था मंथली कैंडल पे वो 54 के आसपास आ चुका था। और अगर हम प्रीवियस देखें तो 54 के आसपास से एक पुल बैक आया हुआ है रिसेंट टाइम पहले भी। और अभी अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट 65 के आसपास आरएसआई चल रहा है। तो 65 से हम मैक्स टू मैक्स 75 तक जा सकते हैं, 80 तक जा सकते हैं। क्योंकि 80 के आसपास जैसे ही आरएसआई जाएगा फिर वहाँ से हमें साइडवेज मार्केट देखने को मिलेगी, या तो साइडवेज दिखेगी या फिर नेगेटिव दिखेगी। तो अगर साइडवेज रही मार्केट तो साइडवेज कितने दिन तक, मतलब 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, बट एटलीस्ट मिनिमम तो, क्योंकि अगर हम देखें तो यहाँ पे ऑलमोस्ट काफ़ी टाइम तक साइडवेज थी, मतलब 2000 पॉइंट के रेंज में ही थी 2021 सितंबर से लेकर 2023 तक। तो ऑलमोस्ट एक साल तक साइडवेज थी मार्केट। ठीक है। तो ऐसे मार्केट में क्या होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ रिटर्न नहीं बनेगा। जब इंडेक्स ही नहीं चलेंगे तो अदर स्टॉक्स बहुत कम चलेंगे या फिर बहुत गिने चुने मतलब वैसा ट्रेंडिंग मार्केट में नहीं मिलेगा। ठीक है। ऐसे मार्केट में जो सेलर्स होते हैं उनके लिए बहुत अच्छा मार्केट रहेगा, बट बायर्स के लिए बहुत ही बेकार रहेगा। तो अभी क्या करना चाहिए, अभी देखो मैक्स टू मैक्स मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि मैक्स टू मैक्स अगर आरएसआई 75 या 80 तक जाता है तो जो निफ्टी है वो 28,000 तक ही दिख रहा है, मतलब 28,000 इसका फर्स्ट रहेगा। बट अगर वहाँ से 28,000 जाने के बाद से सपोज 28,000 टच कर दिया इसने, फिर वहाँ से थोड़ा सा साइडवेज हो जाए या फिर नीचे आए 27,000, फिर थोड़ा मतलब साइडवेज हो जाए, थोड़ा नीचे आए, 1-2 हज़ार पॉइंट के रेंज में घूमता रहे, उससे क्या होगा ना कि जो ये आरएसआई है जो यहाँ पे टाइम स्पेंड किया है इस टाइम फ्रेम पे, तो वैसे ही कुछ अगर यहाँ पे टाइम फ्रेम आई मीन टाइम स्पेंड करें तो इससे क्या होगा ना कि यहाँ पे जैसे एक अच्छा सपोर्ट बना था तो वैसे ही इन फ्यूचर हमें 26,000 से लेकर 28,000 के बीच में एक अच्छा खासा सपोर्ट बन जाएगा। ठीक है। तो इससे क्या होगा कि इससे आने वाले टाइम में, क्योंकि अगर हम रिसेंट आई मीन इसके पहले भी देखें तो हमें दिखेगा कि यहाँ पे जैसे मार्केट यहाँ पे गई, कुछ देर साइडवेज रही, फिर एक रैली आई, फिर उसके बाद से जब फॉल हुआ है तो इसी लेवल पे सपोर्ट किया है इसने। फिर इसके बाद से जब रैली स्टार्ट हुई ऑलमोस्ट 8,000 से 18,000 तक 10,000 पॉइंट का, तो यहाँ पे थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया है। ठीक है। उसके बाद से जब यहाँ पे थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया, पॉज लिया, फिर मार्केट ने यहाँ से ऑलमोस्ट 8,000 पॉइंट की रैली की। ठीक है। तो अभी क्या है कि अभी थोड़ा सा ऊपर जाए और थोड़ा टाइम स्पेंड करे, ऑल्दो काफ़ी टाइम स्पेंड कर लिया इसने यहाँ पे,
बट इस जोन पे अगर टाइम स्पेंड करती है, फिर आने वाले टाइम में मतलब 2026 मिड से या फिर 2027 से फिर हमें एक अच्छा खासा मार्केट देखने को मिलेगा, ट्रेंडिंग मार्केट, मतलब ऑलमोस्ट 34,000 35,000 तक दिख सकता है 2026 एंड तक या फिर 2027 मार्च तक। ठीक है, तो बेसिकली जब भी हम प्राइस एक्शन की बात करते हैं तो इसके प्राइस एक्शन के साथ साथ हम अदर चीज़ें भी देखते हैं, क्योंकि अगर हम देखें तो ये जो प्राइस एक्शन बन रहा है, जहाँ पे भी मार्केट ने सपोर्ट लिया है फिर वहाँ से एक ट्रेंडिंग आया, ट्रेंडिंग मार्केट हुआ है। अगर इन केस कोई क्रैश आता है, साइडवेज हो जाती है मार्केट, तो वहाँ पे सपोर्ट लेती है, फिर उसके बाद से फिर चलना स्टार्ट हो जाता है। तो इस केस में भी यही दिख रहा है, मतलब आज के टाइम पे भी, कि 26,000 से 28,000 का जो लेवल है काफ़ी क्रूशल रहने वाला है आने वाले 6 महीनों के लिए। अगर निफ्टी ने यहाँ पे टाइम थोड़ा सा स्पेंड किया तो आने वाला जो मतलब 1-2 साल है, स्पेशली 2026 मिड से लेकर 2027 मार्च तक, वो काफ़ी अच्छा होगा इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए, और हो सकता है 35,000 38,000 तक हमें निफ्टी देखने को मिल जाए। अगर कुछ बड़ा क्रैश या फिर कुछ ऐसे नेगेटिव नहीं आया तो हमें 35,000 36,000 टू 40,000 तक दिख सकता है निफ्टी 2027 तक, 27 के मार्च या फिर 2027 मिड तक, मतलब ऑलमोस्ट यहाँ से 14,000 पॉइंट के आसपास। एंड अभी क्या है कि अभी रिसेंटली अगर देखें तो रिसेंटली एक न्यूज़ हिट हुई थी कि यूएस का जो डेट है, मतलब एक टाइम पे 34-35 ट्रिलियन डॉलर था, अभी 38 ट्रिलियन डॉलर क्रॉस कर चुका है, तो वो एक बहुत बड़ा नेगेटिव है और सारे कंट्रीज़ के लिए। और दूसरा नेगेटिव ये है कि जो ट्रम्प है वो किसी का नहीं है, मतलब अभी क्या है कि अभी वो क्या करेगा किसी को पता नहीं है। ठीक है, तो इस रीज़न से आप सेफली और इंडेक्स मतलब जो भी करो इन्वेस्टमेंट वगैरह सोच समझ के करो और ध्यान से करो, क्योंकि बेसिकली क्या होता है ना कि जैसे आपने इन्वेस्टमेंट किया और इन्वेस्टमेंट आदमी करता है तो उसमें उसका ये फोकस नहीं रहता है कि मुझे 3 साल तक अपना पैसा ब्लॉक करके रखना है। ठीक है, बट अगर इन केस ऐसा हो जाता है तो फिर कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि देखो मेनली क्या होता है ना कि हम बोलते हैं तो हैं कि इन्वेस्टमेंट हम लॉन्ग टर्म के लिए कर रहे हैं, बट एक्चुअली में वैसा कुछ होता नहीं है, क्योंकि हम सब का माइंडसेट एक अलग चीज़ है। प्लस बहुत बार क्या होता है कि हमें बहुत सारी चीज़ों की इमरजेंसी पड़ जाती है, तो इस रीज़न से ये होता है। ठीक है, तो जो भी करो सोच समझ के करो और इतना लेके चलो कि अगर किसी भी एसेट्स में डाल रहे हो तो एटलीस्ट 6 महीने से साल भर के लिए लेके चलो, इतना मिनिमम लेके चलो। अगर 6 महीने तक कोई रिजल्ट नहीं आता है या फिर कोई रिटर्न नहीं दिखता है, फिर उसको होल्ड करो। अगर अच्छी कंपनीज है, मैं तो बोलता हूँ कि इंडेक्स फंड में ही करो, ज़्यादा बेटर है अभी के लिए, जब तक ये 26,500 27,000 तक, एटलीस्ट 28,000 लेवल नहीं निकल जाता है तब तक। या फिर अगर इन्वेस्टमेंट करते हो कंपनीज़ में, स्टॉक्स में, तो 3 साल का होराइजन लेके चलो, एटलीस्ट 2027 तक तो लेके चलो। क्योंकि अगर आप सोच रहे हो कि आज लगा के 2026 में निकालूंगा तो वो भाई मत करना, उससे क्या होगा ना कि तुम्हारा मोस्टली लॉस में ही जाने वाला है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।